हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं 2-3 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आना चाह रही थी, लेकिन मुझे एक ऐसा टॉपिक नहीं मिल रहा था जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन अभी मुझे कुछ समय से जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर बेस्ड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझसे पूछा गया है बहुत बार कि मैम हीलिंग क्यों करनी चाहिए और हीलिंग ज़रूरी क्यों है। विदाउट डूइंग हीलिंग क्या हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, या क्या हम खुश नहीं हो सकते, या लाइफ में पर्सनली ग्रो नहीं कर सकते। एक चीज़ बोलूँगी कि हीलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है। जब आपको कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, कहीं भी अगर आपको चोट लग गई है तो आप लोग क्या करते हैं? क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं? आपको लगता है वक्त के साथ घाव अपने आप भर जाएगा, है ना? तो वक्त के साथ जो घाव भरेगा उसी को हम एक हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अब हमें पता है अगर हम घाव को खुला छोड़ देंगे तो उसमें बैक्टीरियाज लग सकते हैं, उसमें अगर लोहे की चोट लगी है तो हम बोलते हैं ना कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, ठीक है, सेप्टिक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, सेम चीज़ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हमारी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और वो होता है सोल की हीलिंग। अब सोल को हील करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारा मन और मस्तिष्क यानी कि हमारा दिल और दिमाग, ये दोनों ही जब अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं और वैसी नहीं होती है तो हमें तकलीफ होती है। ठीक है। मान लीजिए कि आपके साथ कुछ हर्ट हुआ, ज़रूरी नहीं वो हर्ट अभी आपके साथ हुआ हो, जब आप छोटे रहे हों आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जो आप भूल नहीं पाए। उसके बाद जब आप यंग एज में आए तब आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको आप भूल नहीं पाए हों। फिर शादी हो गई, शादी के बाद आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उसको भूल नहीं पाए। बच्चे हुए, आप भूल नहीं पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई आया, उसने आपको हर्ट किया और उसके बाद वो चला गया, वो हर्ट को आप भूल नहीं पा रहे। तो ये जो घाव आपको मिल रहे हैं ना, ये घाव आपको अंदर से कमज़ोर कर चुके हैं, क्योंकि आपने दुनिया के सामने हंसना शुरू किया, दुनिया को ये बताना शुरू किया कि आप बहुत खुश हैं, बट एक्चुअल में आप जानते हैं कि जब आप अपने उस पुरानी कैसेट को रिपीट करेंगे ना, तब आपको तकलीफ निकल के आएगी। और एक चीज़ मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सबके साथ होता होगा कि आप ना खुद को इसीलिए व्यस्त रखते हैं कि वो पास्ट की जो एनर्जीज हैं, वो जो यादें हैं, वो जो तकलीफें हैं, वो आपकी लाइफ में ना आए। ठीक है, ना आए का मतलब आप उसको याद इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो याद अगर आती है तो आपको हर्ट होता है आज भी। इसका मतलब है आप उस पॉइंट पर हील नहीं हुए हैं। अगर आपको वो व्यक्ति का प्रेजेंस, उसका नाम और उसका आभास हो रहा है, आपको लग रहा है वो व्यक्ति आपके सामने अगर आ जाता है तो आप अभी भी कांप जाओगे। वो व्यक्ति अगर अभी आपके सामने, उसका नाम भी आ गया तो आपको एकदम से एक शॉक लग गया, या उसका नाम देख के आप हिल गए हो, इट मीन्स कि आप हील नहीं हुए हो। आज भी उसका नाम, उसका प्रेजेंस, उसकी यादें, उसकी आवाज़ जो भी है, आज भी वो आपको ट्रिगर दे रही हैं। और ट्रिगर क्या है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अभी कुछ दिनों पहले। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हीलिंग क्यों जरूरी है। हीलिंग इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं कि आप खुश रहेंगे इसीलिए जरूरी है। जब आप हील हो जाते हैं तब आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी नकारात्मक लोग आपके जीवन में फिर कभी नहीं आते। बहुत बार मुझसे पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं कि दीदी ये बार बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आती, बार बार गलत रिलेशनशिप में हम क्यों फंस जाते हैं। इसलिए फंस जाते हैं आप क्योंकि आपने पुराने घाव को हील किया ही नहीं। जब आप हील करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कितना मुश्किल होता है इनको हील करना। और जब आप हील हो जाओगे ना, हील होने के बाद आप ये भी जानोगे कि अब दोबारा इस चीज़ को मुझे वापस रिपीट नहीं होने देना है।
क्योंकि इसको हील करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद आपकी सोल जो है ना वो प्योर फॉर्म में निखर के बाहर आती है। जब आपकी सोल प्योर फॉर्म में निखर के बाहर आती है, आपके अंदर कोई भी गलत विकार नहीं होता है, तब आप हील्ड सोल कहलाते हैं, जो डिवाइन के बहुत क्लोज होती है। और हीलिंग से क्या फायदे हैं ये तो आप सभी को पता है। नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे आपको कोई चोट लगी हो, चाहे इंटरनली आपकी सोल को कोई चोट लगी हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप ना तो खुद को माफ़ कर पाते हैं और ना किसी और को माफ़ कर पाते। लेकिन जब हमारी सोल हायर वाइब्रेशन में जाती है ना, तो हमारी सोल ये समझ जाती है कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति आपको चोट दे रहा है ना इंटरनली, आत्मिक रूप से, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम है जो आपको मदद कर रहा है। किस चीज में? आपके कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने में। यहीं से एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि कोई व्यक्ति विशेष है जिससे आपको बहुत चिढ़ हो रही है, आप उस व्यक्ति को लेकर बिल्कुल भी आपके मन में अच्छे वाइब्रेशंस नहीं है, आप बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं उस व्यक्ति को लेकर, तो आप उस व्यक्ति को इस नजर से देखना बंद कर दीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को सबसे ज्यादा कष्ट दिया है। आप ये सोचिए, ये एक ऐसी दिव्य आत्मा है जो मेरे पिछले जन्म के सारे कार्मिक डेप्थ में से मैक्सिमम कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने में मेरी मदद करने के लिए आई है। क्योंकि ये जो हमने पास्ट लाइफ में अपने कर्मास बनाए हैं, ये तो हमें पे करना ही है। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो कोई और होता और आपको ये करना ही पड़ता, क्योंकि ये तो हम अपने डेप्थ खुद लेकर आए हैं, हम ये कार्मिक बॉन्ड खुद ही लेकर आए हैं और हमें ये झेलना ही है। तो हम उस व्यक्ति को कैसे गुनहगार समझ सकते, जबकि वो तो एक माध्यम मात्र है जिसको भगवान ने हमारी मदद के लिए भेज दिया। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ गई ना कि ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति, उसको उसके बाहर शरीर से मत देखिए, उसको उसकी आत्मा के जोन से देखना शुरू कीजिए। और जब आप उसको आत्मिक रूप से देखेंगे ना, तब आपको एहसास भी होगा कि यार ये भी एक आत्मा है। जैसे मेरे अंदर एक आत्मा है, इसके अंदर भी वही आत्मा है और ये मुझे यहाँ पर मदद करने आई है। किस लेवल पे? मेरे कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने में इसका बड़ा योगदान है। आप देखिए, आधी नफरत ऐसी खत्म कर देंगे आप, क्योंकि हमारे साथ ये तो हम खुद ही लिखवा के आए हैं कि हाँ, हमने प्रारब्ध में या पास्ट लाइफ में ये काम किए हैं, तो अभी तो हमको ये भुगतना ही है। ये नहीं होगा तो कोई और होगा, कोई और होगा तो वही करेगा। एक चीज जरूर बोलती हूँ, अगर आप हील हो जाएंगे ना, यहाँ पे मैं हीलिंग को इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप हील हो जाएंगे ना, तब आपको ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे। और हीलिंग एक बेस होता है, आपको पता चल जाता है आप हील हो रहे हैं, मतलब आपको किसी व्यक्ति के प्रेजेंस का, उसके होने का, नहीं होने का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो आपके सामने आ जाए, उससे आप बात करें, आप इतना लाइटली, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं है, वो रहे वो ना रहे, उसका नाम देखे, चाहे उसकी यादें आए, चाहे उसके सपने आए, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति होगा जैसे दुनिया में, चलो दुनिया छोड़ दीजिए, भारत के 133 से भी ज्यादा हो गए अब तो पॉपुलेशन, अगर हम देखें करोड़, तो इतने पॉपुलेशन में वैसे ही वो भी एक जनरल व्यक्ति है जिसका होना या नहीं होना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जिस दिन मन में ऐसे वाले वाइब्स आ जाए ना, समझ जाइएगा कि आप हील हो चुके हैं उस लेवल पर। ठीक है, सो हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हीलिंग का मतलब ही होता है हमें अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना जब हम सुकून के जीवन को जी सकें। हर किसी के जीवन में स्ट्रगल्स हैं, हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स हैं। हम किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते, या आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति कितना खुश है। आपको बाहर से वो खुश दिख रहा है, लेकिन उसकी इंटरनली, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। तो दूसरों को जज करना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आपको डिस्कस करना है, और वो भी खुद से। ठीक है, अब यहाँ बात आती है चक्रास की भी। मुझसे अभी जब मैंने अभी बताया आप लोगों को कि
चक्रा हीलिंग की क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि 2 बैचेस अच्छे से हुई है मेरी, इसलिए मैं 3rd बैच लेकर आई हूँ। सो मुझे बहुत बार पूछा कि मैम चक्रा हीलिंग का हमारी हीलिंग में अगर हम देखें तो दोनों का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, चक्रा हीलिंग क्यों ज़रूरी होता है। तो हमारे जीवन का मेन जो बैकबोन है ना, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं हमारे लाइफ की, अगर मैं बात करूँ आपसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, 3D की, तो लोअर 5 चक्रास आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके जीवन में आपकी बेसिक नीड से लेकर, आपकी फैमिली से लेकर, आपके बच्चों से लेकर, आपकी हेल्थ से लेकर, इमोशंस से लेकर, कम्युनिकेशन से लेकर, एवरीथिंग बेस्ड ऑन चक्रास। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको आप क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चक्रा मेडिटेशन, बट इन अ प्रॉपर मैनर। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 4 दिन ये कर लिए, फिर वो वाला कर लिए, फिर अचानक वो कर लिए। नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन एवरी चक्रास। और चक्रा हीलिंग के क्लासेस में वही चीज समझाई जाती है। जो लोअर 5 चक्रास होते हैं वो 3D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर जब हम अपर 2 चक्रास जो हैं उन पे पहुंचते हैं तब हम 5D से भी कनेक्ट हो जाते हैं, यानी 3D और 5D जब दोनों को कंबाइन करते हैं तब आप अपने लाइफ के पर्पस और सोल के पर्पस दोनों को अलाइन करते हुए अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं। सो चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मैं अभी फिर से चक्रास को लेकर वीडियोस बनाना शुरू करूंगी। अगर आप लोगों को चक्रा हीलिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 3 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो बुकिंग 31 मई तक ही रहेंगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं चक्रा हीलिंग के क्लासेस को तो आप कर सकते हैं। 25 डेज के क्लासेस हैं और उसमें आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, हर एक चक्रास के बारे, एक 1 चक्र के बारे में, कि एक चक्र जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपकी लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा अहमियत रखता है, और उससे क्या क्या चीज़ें हील हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, कौन सी बीमारियां, कौन से आपके यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, एवरी लेवल पे हर चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है जीवन में। और ये चक्रास डिस्टर्ब है हमारे, इसीलिए तो आज हम हीलिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। एक ही चीज बोलूंगी, हील होना चाहते हैं तो अपने चक्रास पे काम कीजिए। और दूसरी बात, बाहर अपने जीवन के सवालों के जवाब ना ढूंढते हुए खुद के लिए समय निकालिए। हीलिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोशिश कीजिए खुद के साथ समय बिताइए। और दूसरी बात, जितना हो सके प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, आईपैड, ये सब चीजों से आप हील नहीं हो सकते। सो ट्राई टू फाइंड सम टाइम फॉर यू, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और उस समय में ये सारे गैजेट्स को घर में रखकर थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए। पार्क में घूम कर आइए, बाहर निकलिए, नहीं जा सकते बाहर तो घर की छत पे घूमिए, थोड़ा सा हवाओं से कनेक्ट होइए। मैं बस इतना ही बोलूंगी, इफ यू रियली वांट टू हील योरसेल्फ, प्लीज कनेक्ट विथ नेचर। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आप खुद को हील कर पाएंगे। और अगर चक्रास हील करना चाहते हैं, प्रॉपर मैनर में चक्रास को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप चक्रा हीलिंग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जून से क्लासेस शुरू होंगी। 1 आवर की क्लास रहेगी, नाइट का टाइम है, ताकि आप सब अपने ऑफिस और काम से फ्री होकर क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, कमेंट में मैं लिंक भी दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं क्लासेस तो भी मैं यही बोलूंगी, 1 बाय 1 अपने चक्रास पे भी काम कीजिए और खुद को नेचर के साथ भी कनेक्ट कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन है जो कल एक वीडियो के, मतलब लास्ट वीडियो पे ही मुझे कमेंट में आया है। आपने मुझसे पूछा था, नाम मुझे याद नहीं है, बट आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कभी कभी हमें किसी की तरफ सडन पुल महसूस होता है, हम अचानक से उस व्यक्ति की तरफ खिंचना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या ये अट्रैक्शन है या कुछ और है? तो एक चीज बोलना चाहूंगी कि सडन अट्रैक्शन, जो सडन पुल होता है वो एक अट्रैक्शन होता है।
ठीक है। यदि आप किसी व्यक्ति के तरफ अचानक से खिंच रहे हैं, बिना उसको जाने, बिना उसको समझे, तो पास्ट लाइफ में उसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है, बिकॉज कार्मिक एनर्जी आपको सडन खींचती है, ठीक है। एक स्वामी विवेकानंद जी की एक बात थी कि अगर आप कुछ अच्छा होगा करोगे या आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा ना, तो उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ गलत होगा या गलत लोगों से आपका जुड़ना होगा या गलत काम के लिए आप निकलोगे ना, तो वो बहुत सडन हो जाएगा। सो बोलते ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। सो यस, अगर आपको सडन किसी की तरफ पुल फील हो रहा है, तो वो एक अट्रैक्शन है, उसको आप सीरियस लेवल के रिलेशनशिप में मत बदलिएगा, क्योंकि वो कुछ समय का है, बाद में एडिक्शन का रूप, यही अट्रैक्शन एडिक्शन बन जाएगा, और जहां एडिक्शन बना वहां कार्मिक और टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर उससे निकलना, आप जानते ही हैं कि कार्मिक एनर्जी आपको बाहर निकलने में कितना समय लेती है। कार्मिक एनर्जी इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ती। आप कार्मिक रिलेशनशिप में कभी भी खुद को उससे दूर नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से आप उस एनर्जी से खुद को दूर कर सकते हैं। कार्मिक लोग आपके जीवन में ना चिपक जाते हैं, आपको लगता है चलो अभी बाहर निकल गए हैं, अभी मैं इस रिलेशनशिप से बाहर हूँ, साल 2 साल 3 साल बाद कहीं ना कहीं वो फिर आपके सामने आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, उनके थॉट, कुछ ना कुछ उनके जीवन से जुड़ी चीजें आपके सामने आएगी, और आप फिर उसके झमेले में फंसना शुरू हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको हील होना ही है, वो तो जब चक्रास बैलेंस रहते तो फिर ये चीजें हमको समझ में आती है, नहीं तो हमको क्या लगता है, डिवाइन ने फिर भेज दिया, यूनिवर्स हमको फिर मिला रहा है, ये तो मेरा फलाना है। इस इल्यूजन में मत पड़िए, वो कार्मिक है इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। आप आगे बढ़ रहे ना, इसलिए सामने आ गया ताकि आप वहीं रुक जाएं और वापस अपने पीछे इतिहास के पन्ने को दोहराना शुरू करें। तो प्लीज, एक तो सडन पुल आता है, उसको बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत या ट्रू लव मत समझिए, वो सिर्फ एक कार्मिक एनर्जी है जो खुद एकदम से एक दूसरे के क्लोज कर देती है। समझिए, रिश्ते को जानिए, उसके बाद हम उसके प्रति प्रेम की बात। प्यार होता ऐसे नहीं होता, प्यार एक बार में देखा और प्यार हो गया। प्यार का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे हर समय में आप उसको देखो, हर तरीके से आप उसको देखने के बाद में अनकंडीशनल लेवल पे आप उसको प्रेम करो। वो आपके साथ रहे ना रहे, आपसे जुड़े ना जुड़े, व्हाटएवर, बट अभी सब जगह अगर हम देखें ना तो कंडीशनल लव है। सो सडन पुल को कभी भी प्यार मत समझिए, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, अट्रैक्शन है, जो बाद में जाके एडिक्शन बन जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे टॉपिक प्लीज बताइए, कुछ ऐसा जो सभी के लिए जानना बहुत जरूरी हो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से टॉपिक ही सर्च करती रह गई हूँ और आज मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे 3-4 दिन से हीलिंग को लेकर क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने आज वो वीडियो बनाया है। बाकी मैं अपनी कुछ सीरीज है मेरी जो पहले की पेंडिंग है, मैं उसी पे अभी काम करना वापस शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। चक्रास का भी मैंने 2 ही चक्रास के बताए थे कि आफ्टर हीलिंग आप क्या चीज कर सकते हो मेडिटेशन के अलावा, जिससे आप उसको बैलेंस कर सको। क्लासेस में भी ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, लेकिन वीडियो में भी काफ़ी हद तक वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। कार्मिक की सीरीज़ भी हमारी थोड़ी चल रही है, उस पर भी मैं एक आध वीडियो बनाती हूँ। कर्मास पे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियोज़, लेकिन इनके अलावा अगर आप कोई टॉपिक पर लेकर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करनी होती है, कैसे चैनल करते हैं हम मैसेजेस को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग टैरो क्लास जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5 जून से क्लासेस हैं, लेकिन 31 मई पे जो बुकिंग है वो क्लोज हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और चक्रा हीलिंग की क्लासेस 3 जून से शुरू हो रही हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अगर आप लोग कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं पर्सनल लेवल पे, या कोई प्रोडक्ट क्रिस्टल वगैरह लेना चाहते हैं, अगर आप चक्रा हीलिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेबसाइट पर जाकर कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द
हमारी सीरीज़ को ही पूरा करूँगी जब तक आपके कमेंट नहीं मिलते। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।